जोहार दोस्तों। आप लोगों ने जेएसएससी में जो आंदोलन हो रहे हैं वो आप लोग सुन ही रहे होंगे, देख तो नहीं रहे हैं क्योंकि आप गए ही नहीं तो देखेंगे क्या। सीधी सी बात है। और जो गए हैं वो देख रहे हैं। आप लोग जो डेलीगेट्स की टीम गई थी उन्होंने 11 लोगों को बुलाया था, जिसमें से रोहित सर, झार पाठशाला के एग्ज़ाम फाइटर के कुणाल सर, प्रकाश फाउंडेशन के प्रकाश सर, विनय सर, वैसे 11 शिक्षक लोग गए थे और उन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से जेएसएससी ऑफिस में रखा। उन्होंने हर एक बिंदुओं की चर्चा की, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारी बात को सही से वो नहीं रख पाएँ, जबकि वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सारी बात को बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने रखा है। जिनको आरोप लगाना है वो तो लगाएंगे ही। घर में बैठ के आरोप लगाना बहुत आसान है। आप आंदोलन में तो गए नहीं, और जो गए वो सब बात से सहमत है और समझते भी हैं कि स्थिति क्या है। आप इतनी बड़ी लड़ाई को एक दिन में आप नहीं जीत सकते हैं। आपका यह लड़ाई एक बहुत बड़े कारपोरेट लोगों से है। यह लड़ाई आपकी जेएसएससी से नहीं है। इसमें बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा। अगर इसकी सघन जांच हो तो इसमें आपको बहुत बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे। इसमें अरबों खरबों का घोटाला है। सिर्फ अब जैसे से सीजर की बात आप नहीं कर सकते हैं। पूर्व में इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं। किसी में थोड़ा कम हुआ है तो किसी में ज़्यादा हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है। तो आप इतनी बड़ी लड़ाई को आप चाहते हैं अगर एक दिन में हम जीत जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप हजारीबाग के दोस्त को देख सकते हैं, उन्होंने कितनी कठिन तपस्या करके हजारीबाग से वो पैदल यात्रा किए। इतना ही नहीं, उनके साथ रोहित सर, अरुण सर भी थे। आप सोचिए, आपके लिए टीचर कितना मेहनत कर रहे हैं, और आप सिर्फ घर से जेएसएससी रद्द मतलब रद्द, जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द, आप सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं और जाने के लिए कोई भी एग्री नहीं है। आप सोचिए, 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितना पहुँचे? 10,000। 10,000, 3.5 लाख में से 10,000, और बोलते हैं एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, वो भी एक दिन में। तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा एक दिन में, वो भी। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। यह जेएसएससी सीजीएल के लिए जो आंदोलन चल रहा है, यह अनवरत आंदोलन रहेगा, तभी एग्ज़ाम कैंसिल होगा, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा। और इसमें आप लोगों की पूर्ण सहभागिता की आवश्यकता है। सभी लोग सोचते हैं शिक्षक लोग अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को मान लिया, वो अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपने फ़ायदे के लिए लड़िए। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो किसको फ़ायदा है? आप लोग को ही फ़ायदा है। तो आप भी लड़िए अपने फ़ायदे के लिए, आप भी आंदोलन में आइए। आप तो अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके साथ शिक्षक लड़ दे रहे हैं। वो लड़ भी दे रहे हैं तो बोलते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। आप मीडिया को दोष लगाते हैं, आप टीचर्स को दोष लगाते हैं। आप सोचते हैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, सभी की बात मानी जाएगी। 1000 लोग बोलेंगे 1000 तरह से, वैसा नहीं होता है। आपका काम है आंदोलन में आना, आप आइए, आप आंदोलन में आइए। आपको मार खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो सामने फ्रंट पर रहेंगे, अगर गोली खाने की ज़रूरत रहेगी तो वो सब खाएंगे। आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, आप उस सबके हौसलों को बुलंद कीजिए जो आगे हैं। लेकिन आप लोग का काम है सिर्फ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जेएसएससी रद्द मतलब रद्द, ऐसे रद्द नहीं हो जाएगा। आपको इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से। अभी केस होने जा रहा है, केस तो हो ही गया है। आप सोचिए, उसमें आप पिटिशनर बनिए। पिटिशनर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप पिटिशनर बन गए तो आपकी नौकरी पक्की हो गई। पिटिशनर बनने का मतलब ये नहीं है। पिटिशनर बनने का मतलब है कि कोर्ट को हमें यह दिखाना होगा कि हम लोग इतने लोग
इससे प्रॉब्लम है। इतने लोगों को काफ़ी समस्याएं से गुजरना पड़ रहा है। पीआईएल का मतलब यही नहीं है कि हमें ये पिटिशनर बनने का मतलब यह नहीं है कि हम बन गए और हमारी नौकरी हो जाएगी। सिर्फ वही एक मतलब नहीं है। आप लोग पिटिशनर बनिए, जितना लोग पिटिशनर बनेंगे उतना ही हमारा केस मजबूत होगा। सरकार नहीं मानेगी तो नहीं मानेगी, हम लोगों के पास एक दूसरा रास्ता है। हमारे पास कोर्ट का एक विकल्प है और हम लोग वहाँ से भी लड़ाई को जीत सकते हैं। आप लोगों ने देख रहे हैं 2 अक्टूबर से भी इस आंदोलन में एक नई धार देने की तैयारी हो रही है। जयराम महतो की भी एंट्री जल्द ही होने जा रही है। जयराम महतो का जब एंट्री हो जाएगा ना, तो आंदोलन का अलग रूप देखने को मिलेगा। हमारे शिक्षकों ने अपनी बात को शालीनता से रखने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जेएसएससी के अधिकारियों ने इसे नहीं माना। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकता है। अब हमें कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। अब कल ही आप सोचिएगा एक दिन में सब कुछ हम कर देंगे, तो वैसा नहीं होगा। हम लोग ने एक बार अपनी शालीनता से बात रखी, उसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे अपना उग्र रूप भी दिखाएंगे। इसीलिए आप लोग एक दिन के पीछे मत पड़िए। एक दिन में ही अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। जो आप इस आंदोलन में नहीं आ सके, कोई बात नहीं है, लेकिन आप आगे के आंदोलन में ज़रूर आइए। आपकी लड़ाई है, आपका यह व्यक्तिगत लड़ाई है, बस इसको आप इसी तरह समझिए। आप अगर आज नहीं आए तो आने वाला समय में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आने वाला एग्ज़ाम भी आपके फेयर नहीं होंगे। इसके जड़ को आपको पकड़ने की आवश्यकता है। इसके जो जड़ हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो सारी समस्याएं का सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।